बड़ी गर्मी हो पापा। अरे भैया बड़ी गर्मी हो मम्मी। शहरों में और गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और गर्मी के कारण बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। साथियों, मैं गांव में रहता हूं और गांव में भी लोग अलग अलग उपाय करते हैं। गर्मी की बचने की उपाय। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, ये अक्सर मजाक करता रहता है। तो मैं अक्सर गांव में रहता हूं और मुझे जब भी शहर जाना होता है फिर मैं अपने गांव आ जाता हूं, क्योंकि मेरा मन जो है वो गांव में ही लगता है। आज मुझे खेतों में जाना है क्योंकि हमने 1 बीघा भिंडी लगा रखी है और उस भिंडी की रखवाली मेरे को करनी है। तो मैं अपने खेतों में निकल जाता हूँ। मैं जैसे निकलता हूँ तो मेरा बच्चा भी मेरे सामने मिलता है, तो मैं बच्चे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा गांव बहुत ही खूबसूरत है और इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मेरा गांव ज़्यादातर बारिश के दिनों में बहुत ही सुंदर लगता है। बारिश जैसे होती है तो मेरा गांव पूरा हरा भरा हो जाता है। मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, तो मैं फ़िल्म बनाने की कोशिश करता हूँ और मेरे गांव में मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी फ़िल्म बनाई जा सकती है, पर वो समय के लिए इंतज़ार है क्योंकि मेरे को अभी टाइम लगेगा फ़िल्म बनाने के लिए। मैं उसकी प्रोसेस में हूँ। और साथियों, एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको कि मेरे गांव के पास में ही करण अर्जुन, जो सलमान खान शाहरुख खान की फ़िल्म थी, वो हमारे गांव के पास में ही शूट हुई है। खुदरीबा में और दांता, बहुत सारी जगह पर शूट हुई थी। ये बहुत प्यारी लोकेशन है मेरे गांव की और यहाँ अक्सर फ़िल्म बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोग भी आते हैं शूटिंग करने के लिए और बहुत सारी फ़िल्में बना कर भी जाते हैं। पर मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ मेरे गांव में फ़िल्म बनाने के लिए। वो जल्दी समय आएगा। मेरे गांव में ज़्यादातर लोग किसान ही करते हैं और यहाँ खेती से ही जीवन जिया जाता है। कुछ लोग जो पढ़ाई कर लेते हैं वो गवर्नमेंट नौकरी लग जाते हैं, तो वो अपने गांव को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग वहीं बस जाते हैं बाहर। मेरे गांव में ज़्यादातर भिंडी, टिंडा और तरबूज, खरबूजा ये गर्मी के ऋतु में होती है और इस वक्त गर्मी ज़्यादा है, तो हमने आधे बीघा के आसपास भिंडी लगाई है और मैं अभी भिंडी की रखवाली करने के लिए आया हूँ। आज की मेरी ड्यूटी है कि यहाँ भैंस, गाय, बकरी कुछ भी नहीं आए। इस भीषण गर्मी में मैं जितना रुक सकता हूँ उतना रुकूंगा और अपने खेत की रखवाली करूँगा। साथियों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया है तो मैं इस पानी को नहीं पी पा रहा हूँ और मैं अपने खेतों की तरफ देखता हूँ तो चारों तरफ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ पेड़ पौधे ही दिखाई देते हैं। मेरे गांव में बहुत पुराना कुआं है। इस कुएं पर मैं जाकर देखता हूँ तो यहाँ मुझे पानी नहीं मिलता है और मेरी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर जब मैं इधर उधर देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। मैं थोड़ा उठकर मैं अपने खेतों की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक बैग दिखाई देता है और उस बैग से हम लोग भिंडी तोड़ते हैं। काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद में मुझे कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। फिर कुछ समय बाद में मुझे मेरी ताई आती हुई दिखाई देती है, जो कि उनके भी खेत हैं पास में ही, तो उन खेतों में वो जा रही है। और साथियों, बहुत सारे इंतज़ार करने के बाद में पानी की धीरे धीरे कमी होने लगी। मैं अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और सोचने लगा कि क्या करूं। बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। मुझे कहीं ना कहीं से आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रहा था कि ये आवाज़ ये कहाँ से आ रही है, तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे बगल में तो बकरी है। मैं जिस ड्यूटी के लिए आया था मैंने वो अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर दी। मैंने उन बकरियों को दौड़ाना शुरू कर दिया और सारी बकरियां कोई कुएं पे चढ़ी हुई थी, जिस कुएं को मैं पहले भी देख चुका था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। फिर इन बकरियों को मैं दौड़ा कर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ प्यास के लिए करना चाहिए। साथियों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर मैंने उन बकरियों को आगे तक दौड़ा कर फिर मैं अपने खेत की तरफ वापस आ गया। पानी देखते देखते बहुत ही ज़्यादा भीग गया था मैं और पसीने भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। और साथियों, गांव की जो गर्मी होती है ना, वो फिर भी कंट्रोल की जा सकती है। शहरों की गर्मी कंट्रोल नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ भी और नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि ये सही समय है घर जाने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप भी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि घर की तरफ चलना चाहिए।
और साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी को भी सहन करने के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ में खेतों पे आना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती करी क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ में नहीं आया। और साथियों, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने लगी थी और मैंने सोचा कि अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, नहीं तो मैं भी लो गर्मी की चपेट में आ जाऊंगा। साथियों, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में साझा करता रहूँगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में ज़रूर साझा करूँगा। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मैं गाँव और ऐसे कल्चर्स वाली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।